यस, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन में हम लेने वाले हैं। मेरा आवाज शायद अच्छी तरह से आ रहा है? जो हमारे साथ ऑनलाइन है सब क्लियर है? हेलो, जो हमारे साथ ऑनलाइन जरा बताएंगे मुझे, स्क्रीन आपको अच्छी तरह से दिख रहा है? यस और नो? यस सर। ओके, पहले हम थ्योरी थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। यस, दिख रहा है स्क्रीन? ब्लर लगा तो बताते जाओ। एक बार चेक करेंगे स्क्रीन पे मैंने जो लिखा है वो दिख रहा है अच्छी तरह से? कुछ टेक्निकल इशू नहीं ना? स्टार्ट करें? हेलो? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। या देखो, आज का टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छी तरह से टॉपिक हमें करना है। पहले आपको थ्योरी पहले परफेक्ट चाहिए। पहले हाफ आवर में हम थ्योरी कवर करेंगे। तो मुझे आप बताओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सामने आने के बाद आपको कितने पार्ट्स? आपके सामने दो पार्ट्स, एक पासिंग थ्रू ओरिजिन है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन मींस आपके पास समरी शीट चाहिए, पूरा चैप्टर का समरी, जो मैंने अभी आपको ग्रुप पे भी सेंड किया था, जो हमने एलएमआर कोर्स में शॉर्ट में बताया था आपको। तो वी हैव टू पार्ट्स, वन इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैन यू टेल मी द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। एक बार लिखेंगे मेरे लिए आपको सब आता है बट टाइम पे याद आने के लिए लिखना है। ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। थ्योरी परफेक्ट करेंगे, अपने को बहुत इजी जाएगा टॉपिक। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? कोई ऐप से ज्वाइन होगा तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देंगे, आपको आवाज आ रहा है अच्छी तरह से? यस, वैष्णवी चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे आप। ऐप से अगर आप लेक्चर करेंगे तो और क्लैरिटी ज्यादा है, जो लोग गूगल मीट से कर रहे हैं। हाँ, व्हाट इज जनरल इक्वेशन फॉर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहली चीज, इस चैप्टर में दो पार्ट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड नॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चैप्टर बहुत इजी बट शॉर्टकट्स हमें ज्यादा चाहिए। जो कुछ क्वेश्चंस आपके पास PYQ आए हैं उससे हमें बहुत शॉर्टकट्स लाने हैं। पहली चीज, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ये दो लाइन है U0 एंड V0। कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दिस टू लाइन? क्या होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यस, बोलिए। दोनों और दूसरे का भी बताओ, 2 मिनट में बता देंगे मुझे क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, याद आ रहा है तुम लोगों को? लिखो जरा, लिखो, गलत हो रहा है सही हो रहा है पता चलेगा आपको। Yes. What is the point of intersection for these two line? 0 0, दोनों लाइन पासिंग थ्रू रीजन है, कांस्टेंट इज नॉट देयर। 0 0 satisfies दिस ना? समझ में आ रहा है? ट्रिवियल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दीज आर लाइंस पासिंग थ्रू रीजन। पहले लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m1x और दूसरे लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू, मैंने क्या बोला, बेसिक अच्छी तरह से करो, कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम फेस कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से देगा। हम कंसेप्ट पे हाफ आवर स्पेंड करने वाले हैं। पहली चीज, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चला। ये दो जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस फॉर्म में रहती है, a1x प्लस b1y प्लस c1। इसमें कांस्टेंट आता है, उसमें कांस्टेंट नहीं आता। इसमें तुम y इक्वल टू m1x भी बोल सकते हैं, या आप इसको a1x प्लस बोलो b1y
इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। इस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है उसको, इसको 0 0 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? दिस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। कांस्टेंट टर्म इसमें आएगा, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। अभी इसमें आप जो बता रहे हो बताओ क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? एचएफ माइनस क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। एचएफ माइनस बीजी अपॉन AB माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी ऑफ क्या, जी ऑफ माइनस जी क्या, जी एच माइनस AF अपॉन, आज मैंने बोला था वीडियो देख के थ्योरी लिख के लाने को। कितने लोगों ने थ्योरी लिख के लाया है? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। आपके नोटबुक में लिखा होगा, मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको दिया है उधर, बट टाइम पे याद नहीं आता, इसकी वजह से बार बार लिखो थ्योरी। सही है कि एक बार क्रॉस चेक करो, आपके पास है ना थ्योरी? ठीक है, वो फॉर्मूले का PDF भी शेयर किया है सुबह, देखेंगे तो उसमें आप क्रॉस चेक करो। गलती हो सकती है माइनस प्लस में, तो एक बार क्रॉस चेक करो। सही है फॉर्मूलेज? चले आगे। तो पहले दोनों का डिफरेंस समझ में आया? ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? जैसे हमने मैट्रिसेस में एक समरी बनाया कि एडजॉइंट, इनवर्स, सिस्टम, इसके अराउंड ही क्वेश्चन है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी। एक पैटर्न समझ लो, 100 क्वेश्चन करने की बजाय 50 करो, बस क्वालिटी क्वेश्चंस करो, क्या आ रहा है पेपर में वो जरा एनालिसिस करो। अभी मैं एनालिसिस करके आया हूं इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं। तो अभी इसमें आपको इससे अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको मेरा आवाज अच्छी तरह से आ रहा है? स्क्रीन क्लियर नहीं होगा तो बीच में बोल सकते हैं, कैमरा ऑटो फोकस से कभी कभी चेंज हो सकता है, और नए स्टूडेंट डीपी चेंज करके, नेक्स्ट लेक्चर डीपी चेंज करके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर सभी रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, ओके। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता कैसे है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अपने पास, सॉरी, y इक्वल टू mx मीन्स अपने पास m की वैल्यू क्या है? y बाय x। किसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन याद नहीं आया? अरे बना कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन वो सोचो। इट्स डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। मैंने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो क्या आएगा रे? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ये? फोर a प्लस 2h y बाय एक्स प्लस b y स्क्वायर बाय, अभी y बाय x को क्या बोलेंगे तुम? m। a प्लस 2hm प्लस, तो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अलग कुछ नहीं है, आपने जो लाया है वो सेम है। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। टाइम पे याद नहीं आया तो ऑब्टेन करो। दिस इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या रहे? 2m bm स्क्वायर प्लस, लिख डालो, दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में स्लोप के रिलेटेड। तो क्या करते हैं अभी? अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पता है। इसको क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। We know this quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. What is sum of root? Alpha plus beta minus b by a, and product of root is c by. Same concept से क्या आएंगे इसके रूट्स? m1 and m2. This auxiliary equation क्या था? sum alpha plus beta is minus b by a. b means क्या इधर? 2h upon a means b. है कुछ नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अरे उधर एक, अरे आपके क्वाड्रेटिक आपने 9th में किया है, इंजीनियरिंग इसमें किया है, जेई में किया है, वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन हैंडल करो। हमारे साथ जो ऑनलाइन है समझ रहे हैं, लिख रहे हैं सब लोग मेरे साथ? सम ऑफ रूट्स, बीच में बोलते जाओ माइक ऑन करके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है? सी बाय, इस केस में क्या होगा? ए बाय, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर हम देखेंगे आज के सेशन में। लास्ट ईयर भी 23 में 22 में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे जो 100% स्टूडेंट लाया ये शोडलूर, उसका एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था इसमें हुआ था, सिली मिस्टेक हुआ था। रेशो था 9:8, उसने लिखा था 8:9, बट उसको 98 मार्क्स थे, उसकी वजह से उसका 100% है। बट एक मैथ्स में उसने गलती हुई थी। मैथ्स का पेपर अपना आउट ऑफ है, बट सिली मिस्टेक करना नहीं है। तो हम जाने वाले हैं इसमें, इसके रिलेटेड क्या करेंगे, इसके रिलेटेड क्या क्या पूछ सकते हैं आप, क्या सिंपल बना सकते हैं। एक स्लोप के बारे में देखो, मैं थ्योरी में 5-6 एमसीक्यू कवर कर रहा हूं। एक स्लोप के बारे में बोलेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करो। वो बोलते हैं ना, वन ऑफ स्लोप इज,
बना ना, वन ऑफ स्लोप इज 2 या वन ऑफ स्लोप इज या वन ऑफ द लाइन इज लाइन दिया तो लाइन से स्लोप। तो एक स्लोप के बारे में जब बोलेंगे तो यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर वन स्लोप। बराबर। टू स्लोप के बारे में बोलेंगे रिलेशंस यूज करो। डिफर बाय, एक दूसरे को एक्सीड कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस है ना वहां पे, तो उसके लिए अपने को और एक रिलेशन याद होना चाहिए। देखो मैं अभी आज का सेशन में मैं पासिंग थ्रू ओरिजिन पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं, और क्वेश्चन बहुत इजी जाएंगे अगर थ्योरी परफेक्ट है। अभी देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है, कैन यू टेल मी द डिफरेंस ऑफ स्लोप, क्योंकि वो डिफर बाय बोलते हैं। क्या रिलेशन है रे? m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस, अभी डिफर के लिए कुछ भी आने तो बस ये रिलेशन यूज करो। कुछ लोग करते हैं कि m1 इज 2 टाइम्स m2 दिया है या डिफरेंस इज 2, तो उसमें एक दूसरे में वो टाइम जाता है, ये रिलेशन यूज करो, डायरेक्टली आंसर फाइंड के रहता है ना, फाइंड के सच दैट स्लोप्स डिफर बाय, तो ऐसे केस में डायरेक्टली रिलेशन यूज करो, आपका आंसर डायरेक्टली आने वाला है। बाकी कैलकुलेशन बोर्ड में आपने किए हैं उससे भी मिलते हैं, बट अपने को ट्रिक शॉर्टकट चाहिए उधर। और मैंने बोला ना, मैं हर दिन जब सीटी का लेक्चर लेने वाला तो उससे पहले मैं 2 आवर्स पढ़ाई करने वाला, क्योंकि मुझे शॉर्टकट चाहिए। अभी मैंने इससे एक 19 में पेपर में आया था और एक 22 के पेपर में आया था, व्हाट इज रेशियो एच स्क्वायर बाय ए बी। एक पेपर में क्या पूछा था, रेशियो एच स्क्वायर एच टू ए बी, और एक पेपर में पूछा था, जैसे मैंने बोला ना अपने स्टूडेंट का यहाँ पे गलती हुआ था, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम शॉर्टकट बनाएंगे। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, शॉर्टकट कैसे आते थोड़ा डिस्कस करेंगे तो याद रहेंगे, डायरेक्ट लिखा तो भूल जाते हैं। अभी क्या करते हैं सिद्धेश, इन दोनों का रेशियो लेते हैं m1 बाय m2 अपॉन, अपने को एच स्क्वायर चाहिए पिक्चर में, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां तक आपने लिख डाला है अपने को क्योंकि ये 2 बार एमसीक्यू आया पेपर में, एक 19 में आया था, अभी 22 में आया था। ऐसा रेशियो पूछते तो अपने को कम समय में आंसर चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, लेंदी नहीं करना है। तो कैसा शॉर्टकट बनेगा, देखो सम ऑफ एंड डिफरेंस, सॉरी प्रोडक्ट, ये पता है इसका रेशियो क्या होगा। अब ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम ये ट्रिक बना रहे हैं। मैंने बोला है मुझे जिस क्वेश्चन को टाइम लगता है मुझे उसका शॉर्टकट बनाना है, तभी मैं पेपर जल्दी कवर करूंगा। रिपीटेडली क्वेश्चंस है, सेम टाइप पे आ रहे हैं, बट कैलकुलेशन वर्क नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसको शॉर्टकट बना के ही हम जाएंगे वहां पे। तो इसके लिए हम शॉर्टकट बनाने वाले हैं। अभी है किसको पता रेशियो का शॉर्टकट? नहीं ना, ठीक है बनाएंगे। अभी देखो m1 प्लस m2, व्हाट इज m1 प्लस m2? माइनस 2h बाई बी, व्हाट इज a बाई बी, बी निकल गया। ज्यादा लिखने पे ध्यान मत दे दो, मैं बोलता हूँ बहुत टॉपिक इजी है, बस कैलकुलेशन है, पुट करना है, तुम समझ लो थ्योरी को। तुम थ्योरी को वैल्यू नहीं देते, उसकी वजह से तुम्हें एमसीक्यू डिफिकल्ट लगते हैं। तुम थ्योरी पे टाइम ज्यादा स्पेंड करो, तुम्हें इजी लगेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका माइनस 2h बाई क्या रहे ए, तो मेरे पिक्चर में h स्क्वायर चाहिए, स्क्वेयरिंग करते हैं, बोलिए m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। क्यों 2 बार लिखा मैंने? क्योंकि मुझे बी भी लाना है ना पिक्चर में, इस केस में बी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, वो 4h स्क्वायर बाय रे, और ये a बाय बी लिखता हूं ना इसको, एक ए कैंसल। अभी क्या बनेगा बताओ, m1 प्लस m2 स्क्वायर, बताओ ये b ऊपर जाएगा क्या, नीचे वाला b, नीचे m1 m2 4h स्क्वायर बाय a। So tell me what is h square by ab? h square by ab is what? m1 plus m2 square upon, this is the shortcut। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना 2 बार एमसीक्यू में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है ट्रिक, याद रखो। अभी कैसे नहीं बोलेंगे हम, देखो 2 स्लोप दिए हैं, या उसको ऐसा भी लिख सकता हूं कुछ बार, m/n रेशियो की आदत है तुम्हें, m/n रेशियो दिया है, स्लोप का रेशियो दिया है, रेशियो इज गिवन m/n, तो उस केस में m प्लस n होल स्क्वायर अपॉन 4mn। क्या रेशियो हो गया, एच स्क्वायर है। कैसे याद रखो, ऊपर का पावर स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी m प्लस n स्क्वायर, नीचे प्रोडक्ट है ना तो इधर भी प्रोडक्ट है, खाली इधर क्या करना है 4 को लगाना है बस।
याद रहेगा फॉर्मूला, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे याद रखा बोलो, एच स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, तो स्लोप के एडिशन का या रेशियो का स्क्वायर अपॉन ए बी, तो इधर 4 रेशियो अगर दिया है स्लोप का तो इस तरह से, इस ट्रिक से आपका टाइम से होगा। ऐसे पी वाई क्यू में 2 एमसीक्यू हैं, आप फटाफट आंसर देंगे। ऐसे इमीडिएटली लेता नहीं तो क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा तो एग्जांपल से समझ में आएगा। प्लीज लिख डालो शॉर्टकट, प्रूफ नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे बस अभी क्या चाहिए, मैं क्यों प्रूफ याद रखता हूं, क्योंकि मुझे अगर भूल गया तो मैं ऑप्टेन करूंगा ना, इसकी वजह से मैंने किया। जो हमारे साथ ऑनलाइन है, हम कुछ सेम क्वेश्चन को जो 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं उसको हमें 10 सेकंड में लाना है। जितना हम टाइम सेव करेंगे पेपर में, आउट ऑफ 50 10 क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहने वाले हैं, वो जेई लेवल तक जाने वाले हैं, उसके लिए अपने पास टाइम चाहिए। तो 40 क्वेश्चन फास्ट करके 10 क्वेश्चन को टाइम मिलेगा, तभी 100% आता है या 99+ आता है। इसके लिए काम करना है। लिख डाला तुमने रेशो एच स्क्वायर एच टू ए बी इज, हमारे साथ जो ऑनलाइन है शॉर्टकट बना, अभी Yes, sir. शॉर्टकट बना है, हमें यूज करना है अभी। लिख डाला सबने, देखो आप ही अभी मुझे आंसर फास्ट में देंगे, मेरे पास 19 में है और 22 में है। मैं टाइम सेव करने के लिए पूरा क्वेश्चन बैंक ही आपके सामने लेके आया हूं, किधर है वो देखते हैं। उसी क्वेश्चन पे आपके पास क्वेश्चन बैंक है, सबके पास शीट है, नंबर बोल सकते हैं मेरे को, क्वेश्चन आप ही बताएंगे कौन से नंबर का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्वेश्चन बैंक, आपके पास शीट है सबके पास, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है 21, 6 एंड 6 वाला क्वेश्चन। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये भी लिख के लाया हूं, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है। लास्ट टाइम मैं थोड़ा देख रहा था कि 19 में कितने क्वेश्चन है, अभी मैं इधर लिख के लाया हूं, इधर 2 ही है। इधर अपना कौन से नंबर का चाहिए, 6 नंबर। जितना आप काम करोगे उतना बेस्ट। टाइम सेव करना है अपने को, बाय प्रैक्टिस समझता हो सब, है ना। चलो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन फास्ट में आंसर लाता है देखते हैं। अभी शॉर्टकट आपके पास है, जल्दी। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सब लोग लिख रहे हैं मेरे साथ। चैट बॉक्स में रिप्लाई आते रहने दो जो हमारे साथ ऑनलाइन है, हमने तो ऑफलाइन ही बोला है सबको, बट कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई। श्वेता आपको समझ में आया, आदित्य जो हमारे साथ आउटसाइड से ज्वाइन हो गए हैं, बाकी लोग भी अपने स्टूडेंट, यस और नो, समझ रहे हैं आप, हेलो। शॉर्टकट्स यूज करेंगे अभी, शॉर्टकट डी आंसर है ना, कितना इजी हो गया, आप ही देखो। इसका टाइम अभी वही करने को अपने को कम से कम 1 मिनट तो जाता आपका, अभी 1 मिनट तो से हो रहा है, मीन्स यही तो आपको करना है। और ये चीज कब आई थी पेपर में, आपके सामने पी वाई क्यू है, कंसेप्ट सेम रिपीट हो रहा है। 2020 में पूछा था, वही चीज 2 साल के बाद पूछी है। देखो क्या बोला आपने, एच स्क्वायर एच टू ए बी इज व्हाट रे, एम प्लस एन होल स्क्वायर अपॉन, क्या शॉर्टकट बनाया हमने, 4mm। तो मेरे पास शॉर्टकट है 5 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 × 5 × 3। यस शर्विल, कितना रहे, 64 डिवाइडेड बाय 4 × 5 × 3, 16/15 इज द राइट आंसर। टाइम हो गया क्या नहीं सेव। सेम क्वेश्चन जो अपने स्टूडेंट ने 100% लाया था यश ने, वो 22 को आया था और उसने गड़बड़ वहां पे कर दी थी। क्यों होगा गड़बड़ ऐसा, क्योंकि उसमें पूछा गया था 1/h, कितने नंबर का क्वेश्चन है वो बोला मैंने, 21। क्यों ऐसी गलती हो गई, एक ही जगह 1/a डाला, उल्टा हो गया ना रेशो फिर। तो गलती से अगर आपने देखा ही नहीं तो आपको ए की जगह क्या डालना है, 1/a, बी की जगह क्या डालना है, 1/b, एच की जगह 1/h। टेल मी द आंसर, जल्दी करो, आपसे आंसर चाहिए मुझे। सेम हमारे साथ जो ऑनलाइन है, बोर्ड दिख रहा है सबको, हेलो, ट्राई करो। जल्दी करो। क्या आंसर आया रे,
सी या डी? ए की जगह 1/a डाला। देखो क्या रेशियो तेरे पास, रू से पूछा ए बी एस टू, हाँ ए बी क्या, आप पहले क्या करो, अपने पास रेशियो क्या था, कैपिटल एच स्क्वायर लिखता हूं, कैपिटल एच स्क्वायर बाय अपना रेशियो क्या है ये समझो, कैपिटल ए बी फॉर एग्जांपल अपने को पूछा है, कैपिटल ए बी बाय एच स्क्वायर पूछा है, बराबर। तेरे पास फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4mn बाय m1 प्लस होल स्क्वायर, बट ये ए की जगह ये नहीं है, 1/a है, तो कैसे आएगा। पहले क्या करते हैं, अपना जो फॉर्मूला उससे अगर जाना है तो अपने फॉर्मूले में एच स्क्वायर था, तो 1/h स्क्वायर बाय 1/a इंटू, ये तो चलेगा। देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, इसकी वजह से मैं लिख रहा हूं, अपना जो फॉर्मूला वही है, एच स्क्वायर एस टू ए भी जा रहा हूं मैं, कौन से रेशियो से जा रहा हूं अभी, पहले मैं रेशियो कौन सा निकाल रहा हूं, एच स्क्वायर एस टू ए बी, बस उसको उल्टा करेंगे, 8s to 9 या 9s to 8, एक ही यही आंसर अपने पास, दोनों में से एक रहने वाला है। पहले अपने को क्या चाहिए, एच स्क्वायर एस टू ए बी निकालता हूं, ये सही है यहां तक, क्लियर सबको, क्या आएगा फिर बताओ। हाँ ये क्या होने वाला, देखो एच स्क्वायर एस टू ए बी मीन्स कैपिटल ए इज 1/a, समझ में नहीं आता, इस कंफ्यूजन होता है, उसको ऐसे लिखता हूं डिटेल में, एंड कैपिटल बी इज 1/, माइनस नहीं रहता, रेशो, रेशियो देख रहे हैं हम, हमने जो फॉर्मूला बोला था एच स्क्वायर एस टू ए बी इज व्हाट इज योर फॉर्मूला, टेल मी द फॉर्मूला, m प्लस n होल स्क्वायर बाय, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, सिंपल है, बट कंफ्यूज करने के लिए पहले दूसरे डाल दी, बोलिए फिर कितना होगा, रेशियो क्या है, स्लोप ऑफ वन इज ट्वाइस द अदर, इसमें रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1s to 2 ले लो, 2s to 1 सेम होने वाला है ना। m1 इज इक्वल टू क्या किया तुमने, m1 पहला स्लोप और दूसरा क्या लिया, 2m1, क्या उल्टा भी लिया तो भी वो इधर कुछ होने वाला नहीं, स्लोप में प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, किसी ने 1s to 2 या 2s to 1, इस केस में क्या हो रहा है फिर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 9/8, बट 9/8 में अपना फॉर्मूले में क्या आ रहा है 1/h स्क्वायर, और ये ऊपर जाके क्या हो रहा है ए बी ना, तो अपने को जो चाहिए वही मिल रहा है ना, समझा क्या, इस कंफ्यूजन क्या होता है, स्मॉल ए बी एंड कैपिटल ए बी, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट ए बी बाय एच स्क्वायर, व्हाट इज योर आंसर 9/8, तो करेक्ट आंसर इज 9/8। आपको जो शीट दिया उसमें करेक्शन है, ध्यान में रखो, उसमें सी आंसर है, बराबर ना, डी करो, सही है ना, अभी आपको दिखा ना कैलकुलेशन, उस शीट में करेक्शन करो, एक ही एमसीक्यू उस पब्लिकेशन में गलत किया था, आपको दिख रहा है ना, सही है ना प्रथम शर्वेल, सही है ना आंसर, डायरेक्ट आया ना, ए बी एस टू एच स्क्वायर इज 9s to 8, तो राइट आंसर इज 9s to 8 नॉट 8s to 9, उधर करेक्शन कर दो शीट में। तो मुझे एक ट्रिक से मैंने बताया कि अपने को टाइम कैसे सेव करना है, जो आज ज्वाइन हुए होंगे उनको यही बताना है कि पढ़ाई कैसे करना है, अपने को थोड़ा अलग करना है, जो आपने किया है उसको टाइम लग रहा है, मेरे साथ करने वाले मैं कुछ अलग करने वाला हूं, सेम क्वेश्चन आपने भी सॉल्व करके आंसर लाएंगे, बट अपने को टाइम सेव करना, यही मेन पार्ट आपके 2 आवर्स सेशन में रहने वाला है, क्लियर सबको, दोनों क्वेश्चन ओके, कुठला रे, हाँ ठीक है, एच ची व्हॅल्यू कैपिटल एच मीन्स 1/h, कैपिटल ए म्हणजे 1/a, कैपिटल बी म्हणजे 1/b, और ये तो शॉर्टकट तेरे पास, माइनस नसतो, तू चुकते परत, कंसेप्ट शताक्षी जनरल फॉर्म प्लस रहता है, माइनस नहीं, किसने बोला तेरे को माइनस, सब प्लस, माइनस नहीं, माइनस किसमें, वो सम ऑफ स्लोप पे माइनस, तेरा -2h/b, माइनस नहीं है इधर, ये सब प्लस है, ठीक है। एक ट्रिक समझ में आया कैसे यूज किया मैंने, इस जो लेंदी क्वेश्चन था जो मुझे टाइम लगा तो मैंने उसको ऐसा किया है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फास्ट में जाने वाला, इस तरह से आपको ट्रिक लाने हैं, सबको यहां तक क्लियर, डिफरेंस आया तो ये यूज करो,
रेशियो के रिलेटेड आया तो ये फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। अभी और शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट, वन बाय वन शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, सभी तो नहीं इमीडिएटली कर रहे हैं। समझो मेरे पास दो लाइन है विच आर पासिंग थ्रू रीजन, नेक्स्ट शॉर्टकट L1 and L2 which are passing through region. Its a joint equation is ax square plus, देखो आपने टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी वो ऑलरेडी किया है, मैं बस शॉर्टकट पे फोकस कर रहा हूँ और सम की तरफ जाने वाला हूं। यस, अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे L1 को परपेंडिकुलर L1 डैश चाहिए। दिस L1 डैश इज परपेंडिकुलर टू L1 and L2 डैश इज परपेंडिकुलर टू व्हाट रे, L2। शताक्षी क्लियर क्या? तो इनका ये डॉटेड लाइन का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। कैसी जा रही हो देखो, कितने लोगों को शॉर्टकट याद आ रहा है? इट्स परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइन का प्रोडक्ट है जॉइंट इक्वेशन, देयर परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट मींस दिस इज योर L1 L2 का प्रोडक्ट है अपना ये। अपने को क्या चाहिए? दिस इज L1 इंटू L2 0, ये प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस। अपने को कौन सा चाहिए? L1 डैश इंटू, क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है बोलो? यस, bx स्क्वायर, वेरी गुड, bx स्क्वायर। हाँ इधर माइनस है शताक्षी, माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर। क्या ट्रिक यूज किया हमने? इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव ऑफ द मिडल वन। इससे भी एमसीक्यू सॉल्व होंगे। तो होता क्या है वरद, हम इसका स्लोप बोलते हैं m1x है, तो इस लाइन का रिक्वायर्ड स्लोप लिखते हैं। पेपर में बोर्ड में ऐसा किया तुम लोगों ने, बराबर। फिर उसका प्रोडक्ट टाइम जाता है ना उधर। इसका क्या होगा? y इक्वल टू m2x। हमारे साथ जो ऑनलाइन स्क्रीन ओके है, दिख रहा है आपको अच्छी तरह से? हेलो बोलते जाओ प्लीज। हाँ, -1/m। इसमें जो टाइम जा रहा है वो टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक। सो मेरे पास समझो फॉर एग्जांपल ऐसा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कैन यू टेल मी इट्स अ परपेंडिकुलर लाइंस? 3x स्क्वायर बोलिए माइनस, लिख डालो, आ रहा है समझ में? तो ये अर्चित ना मला कळलं तुझं नाव काय? निनाद मानस, क्लियर ना? इट्स परपेंडिकुलर लाइन। वो लाइन है एक थी, दोनों का प्रोडक्ट लिया, जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं, सेपरेट इक्वेशन बोलते हैं। एंगल हमने उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा, और शर्विल उसके रिलेटेड क्या है अपने पास? एंगल बिटवीन टू लाइंस है। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस? एंगल बिटवीन टू लाइंस तुम्हें कितना भी आता है प्लीज लिखते जाओ मेरे साथ। सिली मिस्टेक होता है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। पेपर में जितनी बार लिखते जाओगे उतना परफेक्ट। यस, इन टर्म्स ऑफ स्लोप m1 माइनस अपॉन 1 प्लस m1 इंटू क्या आएगा इधर? इन टर्म्स ऑफ ए एच। यस, आदेश किधर हो बोलिए? 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। मैथ सबसे इजी स्कोर करना है, और आपने बोर्ड के पेपर में देखा ही है, सबसे इजी मैथ्स ही है। भले इधर डिफिकल्ट लगने दो, बट पेपर अपना इजी है। क्या रे स्वराज, अपना राज यहाँ पे लाना है। tan थीटा, एक एंगल अल्फा, एक एंगल बीटा, अल्फा प्लस बीटा tan a प्लस tan a माइनस tan b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उससे आता है वो। उसके बाद सम एंड डिफरेंस से ये फॉर्मूला बनेगा अपने को। अपने को समझो एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा शर्विल प्रथम, तो पहले क्या करेंगे रे? समझो अपने को एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा, ऑप्शन मींस आपके पास एमसीक्यू है और आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या करेंगे? पहला तरीका क्या रहेगा? वेरी गुड, पहले क्या करेंगे? a प्लस पी को कैलकुलेट करो। ध्यान में रखो, एंगल बिटवीन जब लाइन पूछेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज मत करो। पहले a प्लस बी 0 आया, एंगल डायरेक्टली 90 डिग्री। क्यों करना है इतना पूरा? ट्रिक समझ लो। एंगल बिटवीन टाइम पहले दोनों निकालो, डिनोमिनेटर 0 आया परपेंडिकुलर लाइंस, न्यूमरेटर 0 आया
पैरेलल लाइंस या पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो, 0 एंगल आएगा। इधर क्या लाइंस कैसे हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए, इधर कोइंसिडेंट लाइन है ना, थीटा 0। तो ये दो चीजें निकालनी पेपर में, ए प्लस बी एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी। और जो शीट ले रहे हैं उसका फाइल बनाओ, 10 दिन के बाद बोलो बात सर मेरा गुम हो गया, फिर से जोराक दे दो। एक फाइल बनाना है, फाइल बनाया क्या आपने? हर दिन मैं जाते समय ये शीट चेक करने वाला हूँ। जो हमारे साथ ऑफलाइन नहीं आ रहे, ऑनलाइन कर रहे हैं, प्लीज ये शीट कलेक्ट करो। जो अपने पूना से लोग इधर अटेंड कर रहे हैं, जो आउटसाइड पूना है, उनको हम ग्रुप पे ये पीडीएफ डालेंगे। जो आपका अलग ग्रुप बनाया है उस पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। कल नहीं किया मैंने इसका पीडीएफ, अभी जो अलग ग्रुप बनाया है न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट का, तो उससे पीडीएफ डालता हूँ। आप आउटसाइड पूना कर रहे हैं तो प्रिंट मार के आप मेरे साथ लिखते जाओ, तो ही सिंपल आपको जल्दी मेरे स्पीड में चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये शीट हम जाते जाते सृष्टि चेक ही करते हैं और आपको आता है, सब लिखते हैं, सिंसियर लोग है, सब लोग लिख रहे हैं ना, सब लोग। यस, लिखेगा तो उसको मार्क्स दिखेगा, जो लिखेगा उसका दिखेगा मार्क्स, नहीं तो मार्क्स पीछे रह जाते हैं, टाइम पे याद नहीं आता है। यहां तक क्लियर? एंगल के लिए दो चीजें करना है, पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए प्लस बी को निकालना है। ट्रिक समझा? मिस कोइफिशिएंट ऑफ, इन शॉर्ट क्या रहे, ए प्लस बी जीरो मीन्स क्या बताओ? हेलो, ए प्लस जीरो मीन्स क्या? बी इज इक्वल टू माइनस ए ना। इसका मतलब कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दे आर अपोजिट इन साइन। देखते ही बता देंगे सर ये परपेंडिकुलर है। मैंने ऐसे बोला 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बता सकते हैं आप? लाइंस आर, कितना होगा एंगल? 90। देखते हैं आंसर कैसे। कोएफिशिएंट देखा ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट वरना अपोजिट इन साइन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या? थीटा 90। समझा क्या? ए प्लस बी जीरो मतलब क्या? ये दोनों के कोएफिशिएंट अपोजिट इन साइन है। थ्योरी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते जा रहा हूं, ओके। बोर हो गया तो बता दो, इमीडिएटली हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं थ्योरी, अभी जाना है, जरा रुक देना। हाँ, एक रह गया कंसेप्ट, क्या? बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। और एक चीज आपको है ना, बहुत सी इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में पता है प्रसाद, जो आप तुम का ये आर्यन को जो बता रहे शॉर्टकट, वो मैं आपको बताता हूँ इधर। कुछ लोगों के बात बहुत शॉर्टकट है, वो डिस्कस करते रहते हैं, सर अभी ये बताने वाले हैं, वो करने वाले हैं। इतना 2 साल में मेहनत किया है, वो तो मेहनत अभी दिखेगी अपने पेपर में। हाँ, हेलो, ट्रिक समझ लो। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पता है अपने को, उसको शिफ्ट करेंगे आप। देखो, बोलो ना, थ्योरी होते समय किसी ने बोलना नहीं बीच में। अर्जुन, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इक्वेशन बता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, अभी मैंने तेरे को बोला these are the line passing through origin, find its parallel lines which are passing through hk। बस ये पॉइंट को शिफ्ट कर दिया उन्होंने, स्लोप चेंज तो नहीं होंगे, इसका जो स्लोप है वही इसका रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे, उस पॉइंट को 0 से उठा के किधर लेंगे। तो व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट क्या पता है? x इज रिप्लेस बाय व्हाट? x माइनस एच। y इज रिप्लेस बाय, मींस क्या होगा? पैरेलल लाइन, इट्स पैरेलल लाइंस। ये बोलेंगे ना, गिवन लाइंस दिया है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू सम 2,3। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, करना क्या है, x की जगह x माइनस क्या होगा लाइन, फिर a इंटू लिख के रखो x माइनस एच स्क्वायर 2h इंटू x माइनस एच y माइनस के लिख डालो। शॉर्टकट्स आपको मैं ज्यादातर बताने जा रहा हूं, लिखते जाओ। तू जिधर बैठा है समझो ओरिजिन पोजीशन है, तेरे को उठा के मैंने इधर लाया, तेरा बस पोजीशन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तू इधर देख रहा है, इधर ही देख रहा है, मींस वो लाइन वैसे ही है।
लाइन अपना L1 है, इसका स्लोप उसका स्लोप सेम, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, मींस तेरे पास L1 ये L2 लाइन है और नए लाइन तेरे पास L1 डैश एंड L2 डैश आए ना, दे हैव सेम स्लोप, सिर्फ उसको क्या किया, शिफ्ट किया, कितने से शिफ्ट किया, एच के पॉइंट से। तो ये जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई की जगह क्या रिप्लेस करेगा, तो एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स माइनस एच, वाई इज रिप्लेस बाय वाई माइनस, सो इट्स अ पैरेलल लाइंस पासिंग थ्रू, हमने क्या कैलकुलेट किया, पैरेलल लाइंस पासिंग थ्रू। एक ही कंसेप्ट लेता, उसके बाद इंटरेस्टिंग करेंगे लेक्चर को एमसीक्यू लेके। परपेंडिकुलर का तो बता दिया मैंने, शॉर्टकट, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, मींस समझो ये दो लाइन से जाने वाली ये लाइन है, ये बाइसेक्टर की इक्वेशन। ये दोनों को बाइसेक्ट करने वाली ये ग्रीन वाली लाइन, सेम सेम एंगल, L1 डैश एंड क्या इक्वेशन रहता है पता है तुम्हें, समझो तुम्हारे पास ब्लू कलर में मैं जो लिख रहा हूं वो लाइन है ax² प्लस 2hxy, क्या शॉर्टकट है, कैन यू टेल मी, इट्स इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, मींस ये L1 डैश एंड L2 डैश का प्रोडक्ट चाहिए, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। कौन बताएगा, कितने लोगों को याद आ रहा है शॉर्टकट, यस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एनी वन ऑफ यू, यस, x² माइनस, अरे वो वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो था, देख के आने को बोला था, कल डाला था ना ग्रुप पे, नहीं देखा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b, xy अपॉन xy अपॉन स्क्वायर के h, देखो h ओनली h, ओके डाल दे, इस थ्योरी पार्ट पूरा नहीं हुआ है वो, आप बस वीडियो में बाद में फिर से मैं कल रिवाइज करूंगा, ज्यादा थ्योरी हुआ तो बोर हो जाते हैं, अभी इतना थ्योरी सफिशिएंट है, उस पे हम आज का टारगेट 20 एमसीक्यू लेंगे, अपने पास अभी 45 मिनट्स अपने थ्योरी में गए हैं, आगे के 1 आवर हम एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू कम करेंगे बट कंसेप्ट ज्यादा देखेंगे, और 12:15 को आपका पेपर रहेगा हाफ आवर का, 2 पेपर आपको मैसेज आया होगा सबको, सेट ए एंड बी, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को सेट ए बोलूंगा, कुछ लोगों को सेट बी बोलूंगा, ठीक है, बाद में आप वो पेपर जो है, किसी को लगा दोनों देना है 20-20 मिनट में दोनों दे सकते हैं वो, क्योंकि 1 o'clock को खत्म होने वाला है और इमीडिएटली रिजल्ट डिस्प्ले होगा। 2 सेट है, सेट ए एंड बी, मैं जो बताऊंगा उसी तरह से देना है, सेट ए किसको, सेट बी किसको, ओके डन हो गया, डन, चलो एमसीक्यू की तरफ, हाँ हाँ सेम सेम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस दिन का उसी दिन, अभी टाइम नहीं अपने पास, जो ये आज लेने वाला हो जिसका ध्यान है उससे भी कुछ क्वेश्चन एज इट इज डाले, मींस आज के लेक्चर में कितना ध्यान दिया है वो भी पता चलेगा ना, एज इट इज क्वेश्चन भी डाले मैंने, अभी वही कर रहा था 10 to 10:30 2 पेपर सेट किए, जो कुछ क्वेश्चन लेने वाला उसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट करूंगा, मींस कुछ लोग डायरेक्टली उसका आंसर दे देंगे, नॉन जीरो स्कोर चाहिए ना एडमिशन के लिए, हाँ चलते हैं, शॉर्टकट्स वगैरह मेरे नोट्स में भी है, फिर भी ये अभी मैंने कुछ डिस्कस किए शॉर्टकट्स, ठीक है, हम डायरेक्टली मुझे लगता है अभी कैलकुलेशन की तरफ जाते, ज्यादा थ्योरी नहीं, अभी क्या करते एमसीक्यू लेते, थोड़ा बोर हो रहे, कुछ लोगों को लगता है कि कब एमसीक्यू स्टार्ट करते और मैं कब सबसे पहले आंसर देता, चलो करे स्टार्ट, लिखो, किसी को बोर हो रहा होगा 5 मिनिट बाहेर जाकर के आने का, एक पैदा एक 5-6 पावलं चालायचं परत यायचं, म्हणजे जर आपल्या डोक्यातले विचार बाहेर जातात आणि इथे लक्ष येतं, हा जास्त विचार करतो आपण, हा हाँ नहीं घबरे, तू ली जरा, 5/2 वेरी गुड, कैसे लाया रे, a प्लस बी, वेरी गुड, a प्लस बी है ना इजी, सबसे इजी, इतना कम आवाज, सबसे इजी, यस धन्यवाद, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एंगल 90, खत्म, लिखो शॉर्टकट, एंगल का कुछ लोग क्या करेंगे पेपर में, मुझे फॉर्मूला आता है, किसको देखने वाला कोई नहीं उधर, आप इतना लिखोगे मार्क्स 2 ही मिलेंगे,
ये टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, समझा क्या? डायरेक्ट ट्रिक a प्लस बी एच स्क्वायर माइनस ए बी, पहले वो निकालो आगे जाओ। सबको समझा रहा है? a प्लस बी 0, इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्री विच इज पाई बाई 2। आप ही देखो कितना कम टाइम में आंसर होता है। क्लियर? चलो आगे। हमारे साथ जो ऑनलाइन है जरा यस करके रिप्लाई। शायद स्क्रीन ब्लर है, नहीं ना? मेरे Yes, साथ sir. जो ऑनलाइन है, श्रावणी इज देयर, श्वेता समझ में आ Yes, रहा है, sir. आदित्य, जयदीप Yes, sir. प्लीज रिप्लाई चाहिए, सौम्या, Yes, sir. सुधाकर, सही, Yes, sir. हर्ष, अथर्व, जो ऐप थ्रू ज्वाइन हुए हैं वो चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे मुझे। चले आगे, हो गया ना क्वेश्चन? इजी लग रहा है ना? हेलो अर्चित, रोहित, आएगा प्रैक्टिस दिनात। आगे का क्वेश्चन जल्दी लिखो। कर ले, लिखना है जल्दी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कितने लोगों को फॉर्मूला आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन टर्म्स ऑफ, नहीं याद आ रहा है? एक काम करो, ए प्लस बी क्यूब याद आ रहा है? व्हाट इज ए प्लस बी क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, अपने को ये चाहिए ना, तो व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब रे? सम ऑफ स्लोप पता है, माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब, बताओ। m1 प्लस m2 का आपसे आंसर चाहिए, जल्दी करो। सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में लिखो, आंसर लाओ जल्दी, बस वैल्यू पुट करो। Nine. 9 आंसर, 9 इज द राइट आंसर। हेलो, है क्या? सही है। सम ऑफ स्लोप इज माइनस, ये a इज 2, 2h इज माइनस 3, b इज 1। समझने के लिए लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, वैसे मैं डायरेक्टली लिख सकता था, तुम लोगों के लिए मैंने डिटेल में लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज a बाई b, तो इधर ही निकालता ऊपर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। आंसर आ गया लोगों का। सम ऑफ स्लोप क्या है रोहित? माइनस 2h बाई बी, इसका मतलब तेरे पास जो 2h है वो कितना है? माइनस 3 है, माइनस ऑफ माइनस 3, b कितना है? 1, ये कितना आया? 3 ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बोल? a बाई बी ना, a बाई बी। यस श्रुति पाटिल, क्या होगा a बाई बी? 2, श्रुति इज इट 2? 2 बाई 1, 2, तो डाल दो। कितना रे? सम इज 3 क्यूब माइनस इंटू 2 इंटू सम ऑफ स्लोप 3, 27 माइनस 18, 9 इज द राइट आंसर। आएगा, सिंपल है। क्या याद रखना पड़ेगा ये? बट वो रिलेशन हर बार याद नहीं करना, ऐसा ऑफ्टेन करो, हर एक फॉर्मूला पेपर में याद नहीं आएगा। ये मैंने कैसे लाया देखा ना, लिख डालो, शीट में लिखना है डायरेक्टली। हेलो, शीट आपको दी है ना, जाते समय मुझे शीट दिखाना है, भले आप घर जाके फेयर करो, दूसरे नोटबुक में लिखो बाद में, मुझे इधर ही देखना है। सर मैंने लिखा है, गोलमाल है उसमें, सब कुछ लिखा है, कुछ छोड़ दिया है, शीट में ही लिखो। सर मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मुझे जगह ज्यादा लगती है। जगह नहीं, उधर जगह अपनी बनानी है, कम जगह में लिख के अपनी जगह बनने वाली है, ज्यादा बड़ी जगह में लिखना नहीं है। ये तुम्हें समझने के लिए मैंने इतना लिखा है। तुम लिखोगे कितना? 3q माइनस, ये दो ही स्टेप आएंगे आपके, ये फॉर्मूला आएगा, 1 2 खत्म आंसर। ये भी लिखने की जरूरत नहीं ना, ये मन में ही किया, 27 माइनस 18 क्यों लिखना है? ये नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? ये समझने के लिए बहुत लोग का फ्लो आगे पीछे हो सकता है, कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा पढ़ाई, कुछ लोगों का हो गया होगा, तो मुझे तो सबको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। आर्यन गामने का तो पूरा हो गया है, बट मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं। यस, कदादी बराबर चल रहा है। सितेश कदादी, अरे देयर, यस ऑफलाइन। 2 क्वेश्चन ओके, समझा ना तेरे को? स्मरण, स्मरण होना चाहिए बस उस टाइम। चलते हैं, 2 ही थे उधर। ये 19 का पेपर था, ये 3 से 11, 6 नंबर का किया था।
यस, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी करो, आपको अभी टाइम देता हूं, करो, ट्राई करेंगे आप, करो रे, ट्राई करो, सॉल्व करना है रे, सोचना है। पेपर हो गए ना सबके अभी? आईटी, आईटी राइट सर, ठीक है, ओके आईटी। ए तमरे बोल लो, तो अलग अलग डेट है ना आईटी के प्रैक्टिकल के, तो छुट्टी नहीं देता, फिर कवर करो, रिकॉर्डिंग हम लाइव भी रहते हैं, बाद में देख भी सकते हैं। हाँ हाँ, तेरे को अलग पढ़ाता, जो आईटी में जाने वाले, आईटी रहने वाले, उनके लिए मैं सेपरेट पढ़ाता। अभी मैं रुकने वाला नहीं है, नॉन स्टॉप लेक्चर है, संडे भी ऑफ नहीं है, लगातार लेक्चर है 10:30 to 12:30। कल भी लेक्चर है, क्योंकि ये 3-4 दिन छुट्टी लिया है ना आप लोगों ने, वो मेरे दिमाग में नहीं था। अभी मेरे प्लानिंग में वो छुट्टियां नहीं थी, तो वो छुट्टी में कवर कर रहा हूँ हर संडे। अभी नॉन स्टॉप 10:30 to 12:30, और 10 दिन 1:30 to 2:30 एक्स्ट्रा और 11th पोर्शन। हमारा टारगेट है 15 अप्रैल से पहले खत्म करने का, लास्ट के 10 दिन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। हाँ हो गया इसका, आया किसी का? तो वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो एंगल बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड नॉन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला चेंज नहीं होता tan थीटा का। ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर भी फॉर्मूला क्या है tan थीटा का, बोलिए? 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। सिद्धार्थ, tan theta, if the equation represent pair of line, then represent pair of line से लैम्बडा की वैल्यू निकाली आपने पहले। represent pair of line, what is the condition for represent pair of lines? देखो मैंने वो थ्योरी लिखा नहीं होगा, तो अभी देखो, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन है, तो उसको हम क्या कंडीशन लिखेंगे? when it represent pair of line, if h² minus ab is greater than or equal to, when this product will be product, means this will be product of two lines if h² minus ab is greater than or equal to 0। और ये कब प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस बनेगा? वो डिटर्मिनेंट 0, AHG ABC एफ। बट वो डिटर्मिनेंट में अपनी गलती हो सकती, तो आपने क्या किया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद रखिए, और वही याद रखते हैं हम। क्या है वो फॉर्मूला, बोलिए? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस, लिख डालो, आता है, एक बार लिखना है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। बीच में थोड़ा थोड़ा थ्योरी ऐड करता हूं। हाँ सही है, ओए कितीच बरोबर सांगतो रे। क्या आपने गलत बता रहा हूं मैं? नहीं ना, सही है ना? ध्यान दे दो मेरे पे, सही कर रहा हो क्या? कैसे याद रखा था? ABC एक बार है तो एक ही पावर, 2FGH ABC FGH दो दो बार, स्क्वायर 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 माइनस साइन। हाँ कैलकुलेट द वैल्यू, लिखा ना सबने? क्या है, थ्योरी पूरा हुआ नहीं, बट इन बिटवीन डालते जाते थ्योरी को, चलते हैं। हम थे कौन से साल में? 2020 में आ रहे हैं, आईपीएल मैचेस आ रहे हैं 2020, बस थोड़ा देखना है, ज्यादा नहीं। कितने तारीख से है? 22 से है, ओके। आईटी का पेपर होने के बाद बहुत प्लानिंग है उनका भी आपके साथ, ठीक है। लास्ट के 5 ओवर ही देखो, ज्यादा मत देखो। अगर जिसको ज्यादा देखना है, लास्ट 5 ओवर मींस किसके लिए? अपना क्रैश कोर्स है ना, तो लास्ट मोमेंट पे क्या करते लोग, 5 ओवर में कैसे रन बनाते, कैसे 5 ओवर 10 ओवर में अपने को अच्छे मार्क्स लाने। इसका मतलब अपना भी वही चल रहा है ना, लास्ट 5 ओवर बचे हैं और उसमें अपने को ज्यादा स्कोर लाना है, उसकी वजह से वो देखो। नहीं तो ये बताएंगे घर जाके सर ने बोला हर एक मैच देखो, ऐसा हर एक नहीं। चलो, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, व्हाट इज दैट? ABC प्लस, जल्दी करो, 2FGH। आपसे चाहिए मुझे, मैं नहीं करने वाला कैलकुलेशन, जल्दी बताओ किसका आया लैम्बडा की वैल्यू? यस, हेलो, लैम्बडा कितना है बोलिए? चेक कर रहे हैं, 9 डायरेक्ट नहीं, आंसर 9 आ रहा है कि तेरा? आंसर 10 आ रहा है। लैम्बडा 2 है, सुचिर इज देयर, यस, लैम्बडा इज 2, ओके।
एकदम कूल है सब्जेक्ट, टेंशन मत ले। मैथ्स के बाद नहीं बीमार पड़े ना, इजी था मैथ्स का पेपर, आउट ऑफ। हाँ यस, फुल ना तुझे, फुल ना। हाँ फुल। इस साल ज्यादा लोगों की फोटो लगाना है 100 आउट ऑफ 100 में, एक ही नहीं ज्यादा। और सीटी में भी 100% आएगा लैम्बडा की वैल्यू, बोलो। व्हाट इज ए 1, व्हाट इज बी लैम्बडा, व्हाट इज सी 2, समझा ना? इधर कंपेयर कर रहे हैं, माइनस प्लस 2f, f इज व्हाट, -5/2, हाफ ऑफ करो ना, ये 2f है, ये 2g है, ये c है ax², ये 2hxy। हाँ -5/2, आपने बता रहे g कितना है तेरे पास, व्हाट इज g 3/2, व्हाट इज h -3/2, a कितना है 1, f कितना है तेरा -5/2 का स्क्वायर माइनस bg², लैम्बडा इंटू g इज 3/2 का स्क्वायर माइनस ch, ये चीज -3/2 का स्क्वायर। इसे मैंने भी कैलकुलेशन किया है, कुछ लोगों ने मुझे सही बताया लैम्बडा 2 आ रहा है, मेरा भी 2 आया था, सही है ना? 2 करो रे, कैलकुलेशन करो। तो लैम्बडा 2 बना तो अपने को बोला है कोसेक थीटा की वैल्यू, पहले टैन थीटा निकालते हैं, 2√h², क्या h की वैल्यू -3/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, पेपर में डायरेक्ट लिखने का 3/4, हाँ ये ऐसा मेरी तरह लिखना नहीं है, ये समझने के लिए लिखता हूं मैं, पेपर में टाइम नहीं अपने पास, डायरेक्ट 3/4 माइनस ए बी जो आता है, ए बी, ए इज 1, बी इज लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 2, बी इज लैम्बडा इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी 1+2, ये 2 कैंसल ना, √4, 2√9 कितना रहे, h² is what 9/4 -2/3 कितना रहे सुचेर, 1/2, क्या ये 1/3 आता है, tan थीटा इज 1/2, कोसेक और कॉट का रिलेशन है ना, तो व्हाट इज कॉट थीटा 3 ना, उल्टा उसका, उसका उल्टा क्या कोसे कॉट, एंड व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + 9 is 10, कोसेक स्क्वायर ही पूछा है क्या, 10 इज द राइट आंसर। अच्छी तरह से लिख के ले लो रे, कैलकुलेशन का पार्ट था, लिख के ले लो अच्छी तरह से। अपने को 100% चाहिए, इसकी वजह से स्टडी मटेरियल आपके पास 2 पब्लिकेशन के ऑलरेडी नोट्स हैं, टारगेट पब्लिकेशन का है, जमुना दास का है, कुछ मैं सेट भी सेंड करता हूं, और एक सेट आपके लिए मिलेगा आपको, आज मैं आप टेस्ट देते समय आपके पास एक कॉपी आएगा, इसमें ये 12th का है और 11th का, हर एक को एक बुक में देने वाला हूँ, उसमें आपको पहले शॉर्ट में थ्योरी दिया है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, उसके बाद आपने पीवाई की क्वेश्चन जो हम तो कर ही रहे हैं, बट मैंने 19 से क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके पहले भाई क्वेश्चन उधर है, और 11th स्टैंडर्ड, इसको कितने मार्क्स 20, इसको 80 प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज बुक मिल जाएगा सबको, ये 2-2 कॉपी दे देता हूँ, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज कलेक्ट करो ये बुक बाद में। डन, आपके पास शीट है ना, रुकना नहीं है, चलते रहना है, मेरा हो गया, आपका हो गया, आगे का करो, बाकी लोग करने तक। लिखो रे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप, आंसर, सही आंसर जल्दी, डी आ रहा है इनका,
आप लोगों का चेक करो। m1 एक स्लोप दिया है √3 प्लस 1, m2 क्या दिया है? तो मैं थोड़ा शॉर्टकट से जाऊंगा। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपको एक इक्वेशन पता है? कौन सा इक्वेशन हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखा था आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक? नहीं, 10th में देखा होगा तो अभी जेई में किया होगा। दिस इफ रूट्स आर गिवन देन वी कैन राइट दिस इज द इक्वेशन। बट अपने को किसका ये ऑक्सिलरी m में ना, m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 m प्लस m1 इंटू m2। तो बाय ऑप्शन जा सकते हैं ना शॉर्ट में। देखो कितना इजी होगा। अब ये ट्रिक समझ में आ रहा है? देखो ये ट्रिक है। अभी मैं क्या करूंगा, सम ऑफ रूट कितना आएगा? सम 2√3 एंड प्रोडक्ट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, सो इट्स √3 स्क्वायर माइनस 1। चलेगा ना तुम लोगों को? तो क्या हो गया? डायरेक्ट शॉर्टकट, सम ऑफ रूट, सम कितना हो गया? 2√3। कितने ऑप्शन में? -2√3। ये दो ऑप्शन तो गए। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? 2। तो यही सही आंसर है। मींस ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय ऑब्जर्वेशन होने वाला है। ये पूरा भी लिखने की जरूरत, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, बट मुझे लगता है इस एमसीक्यू में कुछ भी एक वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। क्या कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स कितना है? 2√3 -2√3, ये दो ऑप्शन गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 - 1 2। डायरेक्ट कुछ लिखने की जरूरत है कि इधर? कितना टाइम सेव करो। मैं बार बार उस पर आ रहा हूं कि आपको कम समय में आंसर लिखना है। ये जितना भी कोई ने कुछ लिखा वो सब अपने दिमाग में चलना चाहिए, डायरेक्टली माइंड में होना चाहिए सब कैलकुलेशन, डायरेक्टली आंसर। समझा ना? शॉर्टकट लिख के रखो। मुझे स्पीड चाहिए है, जिस हर एक को मैथ्स एमसीक्यू इजी लगेंगे, बट करना थोड़े अलग तरीके से, यही हम यहाँ पे बताते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंटली नहीं, उसके बाद 12:30 के बाद आप जो लोगों ने अच्छे स्कोर लाए लास्ट 2 ईयर से 99+ परसेंटाइल, वो लोग कम से कम आगे 3-4 आवर्स इधर ही बैठ के एक दूसरे को एमसीक्यू के आंसर्स बता रहे थे। एक ही बुक ने 3-3 4-4 बुक के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। टारगेट का कर रहे हैं, जमुना दास, मार्वल है, अरियंत है। अभी ये भी मेरे पास एक थिंक आईआईटी का करके जो है, उससे मैंने वो कोटा से मटेरियल बुलाया है, क्योंकि टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा लास्ट ईयर से, तो मैं रिस्क लेने वाला नहीं। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो तुम सिर्फ एक बुक पे भरोसा मत रखो, प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट तुम्हारे परफेक्ट है तो तुम क्वेश्चन फेस करने वाले हो, बट प्रैक्टिस से क्या होता है, वो शॉर्टकट दिमाग में फिट हो जाते हैं। तुम कम एग्जाम्पल करोगे, तुम्हें शॉर्टकट याद नहीं रहेंगे। तुम ज्यादा सम करोगे उस टॉपिक के, शॉर्टकट दिमाग में फिट हो जाएंगे। चले आगे। डन? हेलो, चलो जल्दी चलते हैं। आपके पास सीट है 4 के बाद 5। स्पीड में कम ज्यादा होता है, इसकी वजह से आपके पास ऑलरेडी शीट रहते हैं, उससे आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 नंबर के बाद ये 5 नंबर का करो जल्दी। सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे मुझे। यस सर। समझ रहे सब लोग? मेरे साथ है यस, मीत पुनावाला इज देयर। अपने ऐप से जो लोग कर रहे हैं, ऐप से भी बहुत क्लियरिटी रहता है लेक्चर में, वो थोड़ा एडजस्टेबल रहता है। आयन इज देयर मेरे साथ जो ऑनलाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गूगल मीट से भी ज्वाइन किया होगा, किसी को कुछ बोलना होगा तो बोल सकते हैं। वैष्णवी आपको समझ में आया? मीत इज देयर, पूर्वा यस। मैं गूगल मीट का भी लिंक उस ग्रुप पे डाल के रखता हूँ, कुछ लोगों को अगर ऐप से दिक्कत हो रही होगी। क्या आंसर आया? डी इज द राइट आंसर। हेलो, जल्दी करो, आप भी करो जरा। अरे इसमें कॉमन कुछ ले सकते कि देखो ना, ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बस वो फैक्टराइज करना है। देखो सोचो जरा।
यस क्या किया आपने इधर यूज a प्लस बी a माइनस बी। रोहित क्या होगा ये 2x का स्क्वायर है ना तेरे पास, तो 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ये सही है मेरा। समझा के तेरे को देख क्या किया, बस अपने को फैक्टराइज करना, और नीचे भी दिख रहा है ना x प्लस 2y 2x प्लस वाई, वाई ऑप्शन जरा देखो ना, उससे समझ में आता है क्या फैक्टराइज होने वाला है। 2x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, कैसे होगा फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस, क्या कॉमन लेंगे रे, 2x plus y is common. What is inside? 2x minus y plus 1 equal to 0. D is the right answer. सोचना है बस, फैक्टराइज, जॉइंट इक्वेशन है, सेपरेट करना है, कुछ कॉमन लेना है। अपने को ऑक्सिलरी का ज्यादा पता है, बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट फॉर्म कैसा है वो अलग है। 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है, एक दूसरी नहीं कर रही है ना, एक पासिंग थ्रू ओरिजिन है दूसरी नहीं है, फॉर्म जरा अलग है। समझा क्या सबको? यस चलो आगे। पर्दा लिखा क्या, चेक करने वाले हैं जाते समय, लिखो। 6th वाला तो हमने कर लिया था, 7th वाला देखो। 7th, the joint equation of pair of line passing through the intersection of the line means दो लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो निकाल के पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। joint equation of line passing through origin, passing through the point of ये point of intersection जो h के आएगा उससे पास होने वाली, and parallel to the coordinate axis। देखो फिर नहीं ना, मैं शॉर्टकट लाने वाला हूं, तुम लाओ तुम करो। टेक्स्ट बुक में वैसा ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, और वैसे मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। सर वो स्लोप्स 90 डिग्री होंगे वो क्या? हाँ यस बॉस बोलो। हेलो हमारे साथ जो ऑनलाइन 90 डिग्री होंगे, स्लोप 90 डिग्री होंगे, स्लोप इक्वल होंगे 90 डिग्री सर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में आएंगे। ओके, और 90 डिग्री कैसे? देखो उनका कहना क्या है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो एक दूसरे को लाइनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच के है उस दो लाइन का, तो एक लाइन सम x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगी, दूसरी y इक्वल टू k आएगी, बराबर है। ऐसे लाइन आ सकते हैं, बराबर। ये क्या है तुम्हारे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे और उसके बाद x इज इक्वल टू, ऐसा प्रोसीजर होगा, बट हम बाय ऑप्शन जाते हैं अभी। मुझे कैसे लाइन चाहिए, सम x माइनस एच इंटू वाई माइनस के, ऐसी लाइन चाहिए ना, तो मैं देखता हूं बाय ऑप्शन। देखो इधर मैंने अगर लिया कॉमन, x कॉमन लिया तो ये y प्लस 1 आ रहा है, इधर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये y माइनस क्या आ रहा है 1, ये कॉमन नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूं इसको। ट्रिक देखो अभी, ये कैलकुलेशन उनके सॉल्यूशन में कैसा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, बट हम वैसे नहीं जा रहे, बाय ऑप्शन जा रहे हैं। इधर x कॉमन लेते हैं y माइनस 1, इधर -2 कॉमन ले रहे, क्या आ रहा है, इधर x कॉमन ले लो y माइनस 1, इधर -2 कॉमन ले लो y, सही है, x माइनस 2 y माइनस 1, यही होगा क्या? इधर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्या आ रहा है, x इज आ रहा है वो भी y प्लस 1, और दूसरा कौन सा है, 2 कॉमन लिया तो, बट अभी क्या है, दो ऑप्शन आ गए, बट उसको सेटिस्फाई करने वाला चाहिए ना। देखो अभी इससे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 2,1, ये तो दो पहले गए, ये सबको ट्रिक पता चला, दो ऑप्शन मैंने निकाल दिए, क्योंकि मेरी लाइन जो आने वाली which are parallel to the coordinate axis, it is of this form, the lines which are parallel to the coordinate axis। और मेरे पास जो गिवन लाइन दिए हैं वो ब्लू कलर की लाइन है, ऐसे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास होने वाले, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस गिवन लाइंस। इन दो लाइन का जो प्रोडक्ट है उससे जाने वाले लाइंस
और विच आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल लाइन कैसा रहता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड y इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब अपना जॉइंट इक्वेशन ये है ना, तो मुझे वैसे फैक्टर चाहिए ना, x इज इक्वल टू y इक्वल टू, तो दो ही जगह हो रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 2 1, और ये वाला कितना है -2 कमा, अभी देखो मैं d वाला लेता हूं 2 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 -2 -15 -7 इंटू 2 क्या 14 प्लस 32 -9। माइनस माइनस वाले कलेक्ट करो, कितने आए माइनस वाले टोटल 40 आए। देखो ये -29, ये -2 31, ये कितना आ रहा है -40 और ये +40। तो सही आंसर कौन सा हो गया, है ना। ट्रिक समझ में आ रहा है, क्लिक के लिए ट्रिक अलग सोचना है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, जो लेंदी लग रहा है, हाँ मैं बता दो, जिसको लेंदी लग रहा है वो क्या करेगा, पहले एक तो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था स्मरण, दूसरा तरीका क्या, तो एच के निकालेगा, क्या फॉर्मूला एच के करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला एच एफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस जी एच माइनस, जिसको वो नहीं आता ना, ये करेगा, इससे भी मिलेगा, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 2 1, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन स्मरण, y इक्वल टू 1 स्मरण, ऐसा भी करेगा तू, चलता है, इससे भी तेरा आंसर सेम आएगा। देख इट्स एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा तरीका है, दिख रहा है क्या। जिसको नहीं समझ में आ रहा है शॉर्टकट, वो क्या करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा। Once you got the point of intersection, this is what 2, 1, और 2, 1 से जाने वाली लाइन कैसे होने वाले हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि देखो ये भी चलेगा, बट हम थोड़ा टाइम सेव करने के बारे में सोच रहे थे, इसकी वजह से हमने पहला बताया। ये जिनको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लगता है करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको भी टाइम नहीं लगने वाला उतना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। बट समझो प्रथम पेपर में फॉर्मूला याद नहीं आया तो ऊपर वाला तरीका पहले ये लिख के ले लो, जो तुम्हें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो लिख के ले लो पहले, नहीं समझ तो विचार अर्चित इनांत, हाँ नहीं पहले ये लिखने दो लोगों को, उसके बाद ऊपर का लिखता, पहले ये लिख डालो। क्या है, थोड़ा शॉर्टकट बताने को जाता हूँ और मैं भी अटक जाता हूँ, क्या लोगों को समझता नहीं, ऐसा होता है, वो लेवल वो आना चाहिए शॉर्टकट तक। हमारे साथ जो ऑनलाइन है अटेंडेंस प्लीज, यज भुजबल ऑफलाइन आना है। मेरे साथ जो ऑनलाइन है अटेंडेंस लेता हूँ, अभी दे रहा है, यस करके रिप्लाई आना Yes, चाहिए, sir. माइक ऑन करके। आदित्य लोढ़ा, अगम कोठारी, आवाज नहीं आया तो रिमूव करते, आपको रूल पता है। आदित्य आर यू देयर, ध्यान है आपका। Yes, sir. Yes, अगम sir. कोठारी, अथर्वा, जयदीप, खुशी, Yes, sir. जयदीप भाऊ तुम्ही नाही का, रिमूव करतो आम्ही तुम्हाला। आर यू देयर जयदीप, नहीं आवाज आ रहा है, रिमूव, ओके। उसके बाद खुशी इज देयर, यस। सौम्या, श्रावणी, Yes, sir. श्वेता, Yes, sir. सुधाकर, Yes, sir. सही। Yes, sir. ये क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, समझा तुम लोगों को, पूरा तुला कळलंय। यस, तुझं नाव विराज, आयुष। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, बाय ऑप्शन गया, समझो एक ही जगह आता तो अपना बहुत जल्दी हो जाता ना। इधर फैक्टराइज कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, ये जॉइंट इक्वेशन था, उसका क्या कर रहा था, सेपरेट। स्मरण, मैं क्या कर रहा था, ये जॉइंट इक्वेशन था ना, उसको सेपरेट इक्वेशन आ रहा है कि चेक कर रहा था, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इसमें दो ही जगह आ रहा है, एक जगह 2 1 पॉइंट आ रहा है -2 -1, बट सेटिस्फाई करने वाला 2 1 था ना, तो मैंने 2 1 वाला आंसर में डी लिया। ठीक है, समझा तो ठीक है शॉर्टकट, नहीं तो अपना रेगुलर वे से करो। चलो आगे, 7 के बाद 8। देखो घर जाके फिर से दोबारा क्वेश्चन करो, इसी टाइप के क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट दोबारा रिपीट हो रहा है। कंसेप्ट देखो अच्छी तरह से, करो ये डिफरेंस, इसका शॉर्टकट क्या रहे,
श्रद्धा बता रहे m1 माइनस m2 का स्क्वायर, फॉर्मूला बता क्या लिखा था हमने, m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस, आ रहा है कि नहीं काम, डालो ना वैल्यू, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 20 to 25 डेज में बहुत कंसेप्ट होने वाले हैं, आप डायरी में नोट डाउन करते जाओ, बाद में भूल जाते हैं, है क्या नहीं, नोटिंग चाहिए। आज का समरी आपके पास एक शीट रेडी चाहिए। शताक्षी बोल रहे सम ऑफ स्लोप -2h/b -2h/b 2 tan थीटा अपॉन b है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर ना, -4m1m2, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a/b sec स्क्वायर थीटा माइनस, अभी क्या रे, ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना, करो फिर, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है उसको आंसर आएगा। यस क्या आ रहा है आंसर करेक्ट, पर्दा आवाज ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आंसर आ गया क्या, कैलकुलेशन के बाद जल्दी करो। यस करेक्ट आंसर, देखो जिनको नहीं आ रहा लिखो 4t, अभी पेपर में उतना लिखते मत जाओ, सेक साइन, टी लिखने का शॉर्ट में, tan को क्या लिखने का टी, ये क्या यस रेस टू 4 क्या साइन रेस टू 4 हो जाएगा 4, कॉस स्क्वायर क्या होगा 1/c स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा, ये टी स्क्वायर बोले तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर को यस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ये यस स्क्वायर गया एक, तो 4/s स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4/s स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, आंसर इज 4 क्या है, खत्म, जितना इजी लग रहा, सही है क्या, हाँ रूट लेना है, सॉरी, बट सही कर दिया ना हमने, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा था, बहुत डिफिकल्ट, 2 आंसर, 2 इज द राइट आंसर, देखो सबको आता है, tan इज साइन बाय कॉस, sec इज 1/cos, उतना ही यूज किया, कुछ लोग तो डबल एंगल भी यूज किए होंगे और उसके बाद आता है, बट हमने कुछ किया नहीं है। लगा ना सिंपल विश्वजीत, अरे सही है ना, लेकिन चेक करो मैं, हाँ चेक किया ना आपने, बराबर है ना, हाँ। हमारे साथ जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरे साथ 2 आवर्स करेंगे, इसका मतलब आपकी 4 आवर्स सेव होंगी, नहीं तो कुछ लोग हटके रहते, सर वो जरा क्लास में बहुत स्लो चलता है, तो मैं मेरा घर पे कर रहा हूँ, वो घर पे करने के बाद थोड़ा अलग मार्क्स आते हैं, हमारे साथ करने के बाद भगवान की दुआ भी रहती है, बहुत आते हैं करते जाओ, स्टाइल रहते हैं लोगों के, मेरा हो गया है, सब हो गया मेरा, ऐसे कहते हैं, एक चीज 2 बार करो 3 बार करो, सिंपल होगी, शॉर्टकट्स पता चलेंगे, समझो तुम लोग बहुत होशियार हो और मैंने ये शॉर्टकट बताया, मैं भी तुम्हें तीसरा कुछ तो अलग शॉर्टकट तुम्हारे पास आएगा डिस्कशन के बाद। बच्चों को मैं ज्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हमारे भी आगे हैं, हाँ। %70 ही अटेंडेंस है, 30% लोग नहीं आते, क्यों अभी एक पेपर रह गया, इतने लोगों का आईटी है क्या, कल ही हो गया ना, थोड़ा रिलैक्स हो गया, कितने लोगों का आईटी है, एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओके ठीक है, इजी है सब, आईटी आईटी आईटी, ओके हाँ हाँ, पूछो ना क्या क्या, टेक्स्ट बुक पढ़ो जरा, टेक्स्ट बुक देखा नहीं होगा तो पढ़ना, फिर वो मैथ्स अपना आईटी,
आईटी में रहना है। लिखो रे आगे। अभी तक किसी को बोर नहीं हो रहा है ना? बराबर चल रहा है ना? ब्रेक की भी जरूरत नहीं अपने को, नॉन स्टॉप इजी है मैथ्स। हेलो श्रद्धा, ये क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द लाइंस बिटवीन, जल्दी करो। कितना आया? हाँ, सी आ रहा है ऑप्शन 30। ए फॉर्मूला याद रह गया? मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, कुछ लोगों को सब डिटेल में लिख रहे हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, देखो इधर क्या एडिशन कोएफिशिएंट की जीरो नहीं है तो 90 डिग्री एंगल गया, 90 नहीं ऑप्शन, हाँ 2 अंडर रूट, एच बोले तो इसको हाफ करो, कितना 2√3 ना, 2√3 का स्क्वायर 4 into 3 ना, चलेगा क्या डायरेक्टली? माइनस ए बी 6, 3 into 3 9 अपॉन 3 plus 3, 2 under root 3 by 6, 2 1s are 2 3s are, ये हो गया 1/√3। when tan is 1/√3, 30 degree is the right answer। लिख डालो। क्या प्रसाद है ना ये जी? यस, उसका बायो भी है ना, पूछना पड़ता है बार बार उसका। कौन सा पेपर इजी था, मैथ्स या बायो? मैथ्स। क्या मेरे सामने मैथ्स नहीं ना? हाँ, लोगों को आने के बाद मजाक लगता था, अरे मैथ्स क्या इजी बोल रहे, इतना थ्योरी, इतना लिखना है। बस अभ्यास कर लगता हूँ। हाँ, लक्ष्य डन। वेदांत नोटबुक चेक करने वाला शीट लिख रहा है ना तू? हाँ, तेरे शॉर्टकट मुझे भी देखने हैं। कुछ लोगों के शॉर्टकट बहुत अलग है, 2 लाइन में आंसर, दूसरे का कॉपी करके दिखाते मुझे जाते समय। डायरेक्ट 30 डिग्री कैसे आया सर? डायरेक्ट मालत माहिती फार हुशार हो। आगे का क्वेश्चन, या एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय, ये थीटा है ना, इसका मतलब क्या दिया भरत? tan थीटा इज 1/3, निकालो लैम्बडा, एंगल दिया है tan थीटा 1/3, कैलकुलेट लैम्बडा। हाँ, एसी बढ़ाओ, कूल टेम्परेचर बढ़ा। है सॉल्व, देखना नहीं है, फॉर्मूला लिखा ना tan थीटा, किती वेळेस लिहिला था tan थीटाचा फॉर्म्युला? लिहू वापर की, कुठे तुम्ही tan थीटा वापरलं की आता कितीतरी वेळेस वापरायचं तो फॉर्म्युला, आता फॉर्म्युला कुठे लिहिले तू आल्यावरती? सांग बरं फॉर्म्युला काय tan थीटाचा, लवकर सांग काय लिहिलंय फॉर्म्युला, चल लवकर, सोडणार नाही नाही तर ते नाही दिलंय ते फॉर्म्युला क्या है tan थीटा का? 2 अंडर रूट क्या था बोल, रोहित पवार बोला tan थीटा इज 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। डालो ना वैल्यू, आएगा तुम लोगों का, इसकी वैल्यू 1/3 है, समझ लग रहे हर्षित? देख तेरे पास 2h की वैल्यू कितनी है? -3, तो h कितना? -3/2, समझ रहे हैं ना? हेलो, a is 1, b is लैम्बडा, करो, समझ लगा नहीं? हाँ, किसको ज्यादा आ रहा है रे? प्रसाद, हाँ बोलो रे, एच की वैल्यू कितनी रहे? रोहित अर्चित बोल रहे एच की वैल्यू कितनी? -3/2 का स्क्वायर 9/4,
माइनस ए बी, ए इंटू बी, ए कितना 1, बी कितना लैम्बडा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, क्या सही है क्या? रूट ऑफ ये 2 कैंसल, रूट 4 is 2 कैंसल ना, रूट 4 is 2, 9 माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, स्क्वेयरिंग करो और निकालो वैल्यू लैम्बडा की। 4 into 2 8, मुझे आंसर 2 लग रहा है, बाय ऑप्शन गया तो ये ना 9 माइनस, हेलो प्रथम, 9 माइनस 8 1, 1/3 आ रहा है ना, बराबर है ना, वही मैच करेगा ना 2, बाकी शायद नहीं मैच करेंगे। क्या 40 भी कर रहा है? नहीं ना, वही है ना। देखो इसके बाद करने की जरूरत है क्या? बाय ऑप्शन। पेपर में जितना कम समय लगेगा वो देखते जाओ, तो हम करते बैठते हैं। बाय ऑप्शन लैम्बडा इज 2 कैसे रहे वरद? 9 माइनस 8 बाय 1 प्लस 2, 1/3 वही चाहिए ना, 1/3 इक्वल टू 1/3। स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं, वही बता रहे हैं हम, ऑप्शन। अरे इधर ये 9 से आगे जाना ही नहीं चाहिए ना, दो वैल्यू आ सकते ना दो, बट इधर आपको देखो 9 माइनस कैसा चाहिए, प्लस माइनस ना, दो चल सकते हैं ना, मॉड है ना, दो वैल्यू आएंगे, बट अपने को जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो इधर नहीं है। दो वैल्यू आ रही है, एक 2 आ रहा है, एक माइनस 40 आ रहा है। देखो जिन्होंने स्क्वायर किया ना और करता हो, चलो यहां तक सही है, चलो 1/9 यहां तक मेरा सही है ना, 1/9, 9 माइनस 4 लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट किया बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑप्शन। उठे तू स्मिथ, हाँ करो ना, करो क्या आगे, करना है क्या आगे? नहीं ना, किसी ने किया होगा तो उसको दो वैल्यू मिलेगी। ये देख 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये 81 माइनस 36 लैम्बडा, तो ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 38 लैम्बडा माइनस 80 इक्वल टू 0। सो लैम्बडा माइनस 2, 40 माइनस 2 38, 40 इंटू माइनस 2 माइनस, तो कितना है लैम्बडा की वैल्यू 2 एंड, समझा क्या? तो मैं जो बता रहा था बाय ऑप्शन वो मेरा सही आया ना, फिर मेरा टाइम से हो गया ना, पेपर में वही तो करना है, कम समय में आंसर लिखते जाओ। समझ में आ रहा है ना बाबेल? ओके ना आदेश? प्रयास किधर है? पेपर है क्या उसका भी? अनवी समझ में आ रहा है? इस पेपर में ध्यान में रखो तुम लोग, ये चीजें यूज करते जाओ इन बिटवीन फरहान, कि लैम्बडा की वैल्यू बाय ऑप्शन, टाइम जितना कम समय में करेंगे उतना इजी। मेजर ऑफ एंगल बिटवीन, करो जल्दी, कितना है? अल्फा आ रहा है, चेक करो, चेक करो, अल्फा नहीं है, चेक करो। टैन एंड उसका रिलेशन क्या देखो, टैन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, तो व्हाट इज कॉट? टू कॉट अल्फा है, तो व्हाट इज कॉट अल्फा? टैन 90 माइनस थीटा, तो पाई/2 माइनस अल्फा। इतना सही किया, लास्ट स्टेप कर बस, टैन इक्वल टू कॉट नहीं कर सकते ना? ए, कथे शॉर्टकट बता रहा है क्या? हमें भी बताओ। आर्यन ना, रियान, यस रियान यस, समझ में आ रहा है ना? अर्जुन जल्दी करो रे, हो गया तेरा? क्या आया तेरा? बी ऑप्शन आया, तू पाई/2 माइनस अल्फा भी बोलने में टाइम नहीं जाना चाहिए, बराबर है, बी ऑप्शन म्हणजे संपला, करेक्ट। बता रहेगा हमने क्या लिखा तूने?
tan थीटा इज इक्वल टू, तुम लोगों ने फॉर्मूले याद रखे इधर, रोहित अर्चित बोल रहे 2√h², h क्या है तेरे पास, कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा का स्क्वायर, ए स्मरण है क्या तू इधर, h² माइनस ए बी, ए एंड बी 1 + 1 होता है मैथ्स में 2 2 कैंसल, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा, और उसका रूट कॉट अल्फा, पता है ना, अरे समझ में आ रहा है ना, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर, बट व्हाट इज कॉट, tan ऑफ π/2 माइनस अल्फा, व्हाट इज थीटा, फिर π/2 माइनस अल्फा लिखो, आपको समझे ना, यस आ रहा है समझ में, कर रहे हैं सब लोग, क्लियर ना, लिखा क्या रे वर्धा तूने, हाँ ए डन, चलो आगे, आयुष समझ में आया, यस 11 12 to 19 करेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे, 21 तक जाएंगे, कल 22 एंड 23 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, हर चैप्टर को हम 2 दिन दे रहे हैं, अपना प्लानिंग है 12 के जो चैप्टर्स है 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर को हम 25 डेज में कवर कर रहे हैं, आज 15 तारीख को मैंने स्टार्ट किया, मे बी मैट्राइसिस हम फिर से रिपीट करेंगे, जो लोग आज से ज्वाइन हुए हैं, तो आज से 15 तारीख से कंटिन्यूअस नेक्स्ट 25 डेज में अपना मैथ्स 12 का मैथ्स खत्म हो जाएगा, उसके पैरेलल में M1 के भी हम 2 आवर्स में एक चैप्टर लेंगे, तो 10 दिन आप एक्स्ट्रा बैठेंगे 1:30 to 3:30, तो नेक्स्ट 25 डेज में आपको फिनिश करके ओनली डाउट क्लियरिंग पेपर सॉल्विंग ऐसा ही चलने वाला है, लगातार लेक्चर्स रहेंगे, मैं प्लानिंग भी भेज देता हूं कौन सा टॉपिक कब होगा, कल या परसों तक आपको डिटेल आएगा शेड्यूल, कौन से दिन कौन सा टॉपिक होने वाला है, उस तरह से आप प्लानिंग करके हार्ड सम भी करके रखो, आज समझो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाया, तो आपके पास ऐसे 8-10 सम हार्ड चाहिए जो मुझे 12:30 के 1:30 में आपको फर्स्ट फ्लोर पे डाउट स्टेयरिंग काउंटर में पूछने हैं, समझ में आ रहा है, जेई के क्वेश्चंस 23, 24 के जो इजी लेवल के वो करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजी लेवल वाले क्वेश्चन जेई के एज इट इज भी आ सकते हैं, ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने देखे भी है, सीईटी में एज इट इज क्वेश्चन भी दिखते हैं जेई के, वो कितने होंगे, वो 5 से 10 तक, ज्यादा भी नहीं, डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि वेटेज कितना है 100 मार्क्स का है, 90 मिनट्स में कवर करना है, वो ज्यादा भी नहीं देते, आप पेपर ट्विस्टेड मींस डिफिकल्ट में ऐसा ज्यादा नहीं रहता, वो 8-10 क्वेश्चन, पहले क्या कर रहे थे 3-4 क्वेश्चन डाल रहे थे, लास्ट ईयर थोड़े क्वेश्चन 10 आ गए, इसकी वजह से बच्चों को लगा टफ हो गया, बट आपको काम करना क्या है, डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस रहेंगे, आप टोटल 50 में से देखेंगे, तो मैं बताता हूं पहले राउंड में आपके 30 के अराउंड क्वेश्चंस होने ही चाहिए, 30 के अराउंड, हर ट्यूसडे को अपना 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, अभी हम जो लोग आज ज्वाइन है उनको बता देता हूं, मेरा आपको टेस्ट जो असाइन हुआ है वो 12:15 to 1 o'clock में असाइन किया जाएगा, मैं टॉपिक के हिसाब से कभी 12:15 को खत्म करूंगा, कभी 12:30 को, उसके आगे हाफ आवर में वो पेपर कंप्लीट करेंगे, इमीडिएटली उसका आंसर किया आएगा, उस दिन दिया नहीं तो फिर से पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि होता क्या आदत खराब लग जाती है, 1 o'clock के बाद वो पेपर उधर रहेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर किया आएगा, आपको कुछ सॉफ्टवेयर में कभी कभी आंसर्स गलत रहते हैं, वो मुझे आप सेंड करेंगे, हम स्कोर को मॉडिफाई करेंगे, आपको इमीडिएटली, हम फिर भी अपना स्कोर 1:30 बजे आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा हर दिन, तो अपना 12:30 to 1:30 में लेक्चर का मीन्स ये टेस्ट भी होगा, और इमीडिएटली वहां पे टॉपर्स के रिजल्ट आ जाएंगे, वो क्राइटेरिया रहेगा 30 मार्क्स का भी हर दिन मीन्स टेस्ट हो रहा है आपका, तो 30 मार्क्स में हम क्या क्राइटेरिया रखे, 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 15 2 मार्क्स इच, तो 30 में आप ही बताओ मुझे, पेरेंट्स को कौन से मार्क्स अच्छे लगते हैं, 20 के अबव या 15 से आगे, 20 अबव, 15 अबव, 50% एंड अबव, कितने डिस्प्ले करने बता दो, 50% एंड अबव, 15 या 15 से आगे मैं डिस्प्ले करता हूं, बाकी आपको अपने लॉगिन से पता चलेगा, और इससे आपको ठीक है, मेरे को टारगेट है 12 to 19 जाना है, तो मुझे एक 8 क्वेश्चन करने, चलो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पास
passing through origin and making an equilateral triangle with the line. जल्दी करो। देखो ये कंसेप्ट शर्विल किधर से आया रे? अपना टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है ऐसा, अपना एक सॉल्व एग्जांपल है, याद है आपको? दो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, 60 डिग्री एंगल ना, x इज इक्वल टू 3, इसका स्लोप m, इसका स्लोप m। देखो टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ो, कुछ भी नया नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, भले टेक्स्ट बुक में लेंदी था, इन्होंने लाइन सिंपल दिया ना, एमसीक्यू लाइन सिंपल दे दिया, तो क्या कंसेप्ट यूज करना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, या एंगल बिटवीन टू, ये स्लोप के रिलेटेड भी देख सकते हैं। ये लाइन का स्लोप क्या है? m, उसके दो वैल्यूज आने वाले, और द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसका स्लोप कितना है? x एक्सिस का स्लोप 0, y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी। इसका मतलब तुम्हारे पास m1 को m पकड़ो, और ये m2 जो है उसका 1/m2 0 है, इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, तो क्या करो? 1/∞ 0, हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय m2 कर लेंगे ना फिर। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट देखो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर हम इक्वेशन निकाल के भी पुट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो आपको मैं 2 मिनट देता हूं, सोचो। 2-3 तरीके से होगा, जैसे आपको आंसर लाने लाओ, बाय ऑप्शन जाना है, बाय ऑप्शन जाओ। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जिसको लगता है मैं बाय ऑप्शन जाता हूं, मेरे पास ऑप्शन है, उससे मैं देखता हूं। और मुझे कितने 19 तक लेने आया, किसी का आंसर? हाँ यस, क्या आंसर है? 12 डाउट है, हाँ निकालो। सी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं, रिजल्ट नहीं निकालना पड़ेगा। आता हूँ। यस, किया किसी ने ये? हाँ तुम्हें वो टाइम दिया मैंने, ठीक है। तुम लोगों को मैंने ये क्लास में हमने जो पढ़ाया था, हमने क्या किया था? व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू? tan, ये एंगल तो 60 डिग्री है, बस बता दिया ना उन्होंने। tan 60 इज इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। तो मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू क्या है? √3 क्या? डिवाइड बाय m2 करो, क्योंकि 1/m2 इज 0। हाँ m ही आ रहा है, ओके। दिस m2 m by m2 माइनस 1/1/m2 प्लस m, समझ में आ रहा है? दिस विल टेंड्स टू 0 because this line have slope what? Infinity, so its reciprocal will tends to 0। चलेगा ना? थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं, बाकी रेगुलर प्रोसेस से भी आएगा। तो √3 क्या रहा? ये भी 0 कह रहे, तो माइनस 1/m बराबर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? मॉड है 1 बाय, बट m इज y बाय x ना, स्क्वेयरिंग करो, आपको स्क्वायर चाहिए, तो व्हाट इज m स्क्वायर? m स्क्वायर इज 1/3, बट व्हाट इज m? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है क्या? चेक करो। ट्रिक समझा क्या सबको? आपको टेक्स्ट बुक में जो 3-4 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम दिया था वो लाइन था 2x माइनस 3y प्लस 11, तो उसमें आपने वो स्लोप लिखा था, बट इधर स्लोप वो क्या है? टेंस टू 0 है, उसका रेसिप्रोकल। समझा क्या? ट्रिक क्लियर ना सबको? ये लाइन का जो स्लोप है इट्स रेसिप्रोकल विल टेंस टू 0, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड बाय m2, क्योंकि इन्फिनिटी में पुट नहीं कर सकता हूं। समझा क्या? थ्योरी वही है जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, उसी तरह का थ्योरी है, बट सिंपल करके दिया है। एक मिनट ना, पहले लिख के लो सब लोग। हाँ पूछो डाउट। वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप दोनों को यम मींस यम के दो वैल्यू विल हैव ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ टू रूट्स। समझा क्या? यम यम क्यों लिया? क्योंकि वो एंगल सेम है 60-60, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ यम। देखो ये थोड़े हटके सम तुम्हें अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से करने हैं, जो तुमने भले ऑप्शन में डाले होंगे रेगुलर क्लास में, बट अभी वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे अपने। बट कंसेप्ट नया नहीं है, आपको समझा होगा तो सेम कंसेप्ट हमने यूज किया क्लास में। चलो आगे। ट्वेल्थ तक आए थे, आगे का क्वेश्चन। इक्वेशन रिप्रेजेंट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो अभी बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या बताया था? कितने लोगों को बाइसेक्टर का इक्वेशन याद आ रहा है? शॉर्टकट बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एच वाई अपॉन एच ना। देखो कितना सिंपल होता है अगर आपके पास शॉर्टकट है तो। प्लीज, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए रे? 1। व्हाट इज 2h? -3। एक दूसरे के बाइसेक्टर है, बट जो नोन है वो ले लो, ओके मिल जाएगा ना फिर कंपेयर करके। एंड व्हाट इज बी? -4। देखो बाइसेक्टर के कुछ लोगों को आंसर्स आते नहीं है, ये शॉर्टकट याद रखो, बाइसेक्टर के कोई भी क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे साथ जो ऑनलाइन है जरा यस करके रिप्लाई देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, मेरे साथ है सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. एक्स वाई बाय एच कितना है तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 -2/3 एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू -10xy। तो इक्वेशन आया 3x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वायर। और आपको कौन सा इक्वेशन दिया रोहित? देखो 3x स्क्वायर प्लस क्या दिया है? k, क्या माइनस के है? माइनस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर। आप ही बोलो k की वैल्यू क्या होगी फिर? -10। k is minus k equal to 10, so k is -10। जिसके पास शॉर्टकट है उसको सब सिंपल ही लगेगा, तो प्लीज अच्छी तरह से लिख के ले लो। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सब लोग ट्रिक समझा क्या? दिस इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी बताया तुम्हें। नहीं तो इसको ही टाइम लगता है अपने को फिर सॉल्व करने को। कौन? ए, समझा क्या सबको? हेलो, क्लियर सबको? लिखा ना? और जो लोगों को टॉपिक डिफिकल्ट लगता है घर जाके फिर से थ्योरी रिवाइज करके सेम क्वेश्चन दोबारा करो। ऐसे इजी नहीं होता है। देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मस्ट है। जिसको कुछ आया नहीं, समझ में नहीं आया, मैं आगे 1 आवर डाउट्स क्लियरिंग के लिए 12:30 to 1:30 टाइम देने वाला हूं। जितना टाइम ज्यादा क्लास पे स्पेंड करोगे उतना बेस्ट रिजल्ट आपका आने वाला है। प्रैक्टिस मस्ट है मैथ्स में। जल्दी आगे का क्वेश्चन 14 to 19 करना है फास्ट में।
If two lines are given by make inclination alpha and beta, what is Shruti बताएंगे मुझे, Shruti Patil, tan what is tan A plus B, tan alpha plus beta? Yes, Aditya, tan alpha plus tan beta, बस वैल्यू डाल दो। फिर अपने को क्या है, या इसमें उन्होंने ये भी बोला होगा, अपने को दूसरा भी फॉर्मूला पता है। दूसरा क्या, सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ना, m1 प्लस, देखो बस वैल्यू डालेंगे तो भी आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ स्लोप, कितना इधर, -2h by b, and what is the product of slope, a by b, मॉड से माइनस निकल जाएगा तो ये 2h अपॉन b माइनस a को a माइनस b भी कर सकते हैं, है क्या ऑप्शन में? डी इज द राइट आंसर। हाँ, अरे सबको समझ में आया, क्वेश्चन इजी था। tan अल्फा प्लस बीटा, इंक्लिनेशन में स्लोप ही है ना, पहले लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस दैट इज tan अल्फा 1, दैट इज m1। चलो आगे, डन। ये लिखा क्या, चलो आगे। जो क्रैश कोर्स के लिए डायरेक्टली ज्वाइन हुए बताते जाओ, फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं समझा तो बोलना है। स्पीड ओके है ना वरद, इधर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे, कुछ ज्यादा आ रहा है। हाँ चलो आगे का क्वेश्चन, बस 2-3 करने हैं, स्पीड। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू द पेयर ऑफ लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 2, -1, ये दो लाइन है। एक काम करते हैं, इन दोनों के सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, लाइन निकाल लेंगे, और ये d1 डिस्टेंस है, दूसरा d2। तो पहले लाइन क्या बनेगी, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस कर सकते हैं कि देखो प्रोडक्ट इज +4, एडिशन कितना -5, कितना आएगा फैक्टर्स, तो इसके सेपरेट लाइन बना देंगे। और वी नो द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, क्या रहता है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। याद आया फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन। तो अपने को पहले दो लाइन बनाने हैं, तो पहले मुझे बताओ क्या आएगा, 2x², सेपरेट इक्वेशन बनाते, -4xy माइनस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। तो पहली लाइन क्या आएगी, देखो 2x कॉमन, x माइनस कितना रहे, y माइनस इधर y इन ब्रैकेट, सॉरी 2y, क्या x माइनस 2y, इधर y इन ब्रैकेट माइनस y इन ब्रैकेट x माइनस 2y, सही है। तो एक लाइन आएगी x माइनस 2y, दूसरी आएगी 2x माइनस y। तो टेल मी द डिस्टेंस d1 मॉड ऑफ, क्या फॉर्मूला बोला आपने, ax1 प्लस, देखो रे निकालो डिस्टेंस। तो पहला d1 आएगा, इसका मतलब इस पॉइंट को इस लाइन में डालना है। तो क्या होगा, पहले लाइन में डालने के बाद बोलो x की वैल्यू कितना डालोगे, 2 माइनस 2 इंटू -1 अपॉन रूट ऑफ a² मीन्स 1 + 4, d1 हो गया। d2 क्या होगा बताओ, व्हाट इज d2, इसमें क्या डालोगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी -1 अपॉन रूट ऑफ 1 + 4। और उन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस मीन्स d1 इंटू d2। कौन बताएगा, d1 इंटू d2। पहला डिस्टेंस कितना आया 4y, और ये 5y, 4y रूट 5, 5y रूट 5, रूट 5 5 कैंसिल, 4 इज द राइट आंसर। हेलो है क्या, सही के चेक करो, समझा क्या? क्या मैंने क्या किया, दो लाइन का प्रोडक्ट था, उससे पहले क्या किया, सेपरेट इक्वेशन बनाया। दिस इज जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन से आपने क्यों क्या किया, दो सेपरेट इक्वेशन निकाले, दैट इज L1 लाइन एंड L2 लाइन, और उनका फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, पहले का d1 निकाला, दूसरे का d2, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस। प्लीज लिख के ले लो अच्छी तरह से।
पेपर 12:30 to 1 ही पकड़ते जाओ, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, घर पे आपसे होता नहीं, हम करवा के लेने वाले। रुकना है 15 तक, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए आपको, ठीक है। 15 के बाद आगे की इजी क्या, ठीक है, अलग है थोड़ा, 16 से स्टार्ट कर दे। 15 हो गए, कितने एमसीक्यू का टारगेट है उधर? 35 ना, तो 20 हो जाएंगे ना, कल हो जाएंगे। ओके, तो आज के सेशन में यहाँ पे रुकते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को मेरा स्पीड ज्यादा लगता है, समझता नहीं, मुझे इमीडिएटली पूछना है आगे के पार्ट में, ठीक है। थैंक यू। जो हमारे साथ ऑनलाइन जरा यस करके रिप्लाई देंगे चैट बॉक्स में। सबको समझ में आया अच्छी तरह से? Yes, sir. श्रुति, आदित्य, बाकी लोग सबका Yes, यस करके sir. रिप्लाई, यस। चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। सब लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, उस पर इमीडिएटली लेक्चर्स आता है हमारा। थैंक यू जो हमारे साथ ऑनलाइन थे, धन्यवाद। Thank you, sir. और टेस्ट पेपर असाइन कर रहा हूँ जो हमारे साथ ऑनलाइन है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको ही लेक्चर का टेस्ट का लिंक आया होगा, ठीक है। बाकी लोगों